श्री राम जन्मभूमि घोटाला या सिर्फ आरोप का गड़बड़ झाला। नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। दशकों से सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद चलता रहा उसका बड़े शांतिपूर्ण ढंग से उसका निपटारा किया गया और भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। सरयू नदी में वो चमचमाती हुई भव्य मंदिर की चमक बिखरेगी और दुनिया देखेगी। उस होता क्या है, उस मंदिर के आसपास जो ज़मीन है और चौड़ी राह बनाने के लिए, खुली जगह रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट को, श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को, तीर्थ न्यास को और ज़मीन की आवश्यकता है। तो उसके लिए ज़मीन की खरीद चल रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों से इस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन को महज 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में खरीदी गई। तो जब जिस ज़मीन की जिसको सख्त ज़रूरत होती है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, श्री राम मंदिर का निर्माण इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए और भूमि की आवश्यकता है, तो ट्रस्ट कोई सरकार तो है नहीं कि ज़मीन ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर लेगी, उसको खरीद ही सकती है। और खरीदने के क्रम में अगर बोली लग गई, मान लीजिए उसको कोई सी ने कीमत बढ़ा दी, तो ट्रस्ट को तो वो ज़मीन लेनी ही थी। तो हो सकता है कि वो 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई हो वो ज़मीन। अब इस पर भी कुछ जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको और कुछ दिखता नहीं, बस विवाद पे विवाद बनाए जाओ। इतने वर्षों से, दशकों से जन्मभूमि और श्री राम के नाम पर राजनीति होती आई है और यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, उस पर भी विवाद खड़ा करना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी मानसिकता का परिचायक है। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत भी तो हो सकता है। और अगर मान लीजिए आरोप सच भी है तो भाई ज़मीन ही तो खरीदी है। कुछ लोग कहते हैं इसमें कमीशन, रामलला हम आएंगे, कमीशन वहीं बनाएंगे। व्हाट्स रबिश यार, ये क्या चल रहा है भाई? आपने बिना सोचे समझे तो एक तो आरोप लगाते हैं लोग बाग राजनीति को चमकाने के लिए, इसको और विवादित बनाने के लिए। अब देखा है और तो इस मामले में कुछ किया नहीं जा सकता। ये विवाद बड़ी शांति से निपटा लिया गया है और मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, भव्य निर्माण होने जा रहा है। तो और कुछ ना मिले तो चलो भाई ये घोटाला हो गया, कमीशन खाई जा रही है, कमीशन खा रहे हैं लोग बाग, इस तरह के आरोप लगा करके इसको विवाद के केंद्र में ला दो। इससे क्या लाभ होने वाला है? इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ होती है, जो करोड़ों लोग जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो चंदे के रूप में बहुत सारा पैसा दिल खोल कर दे रहे हैं, देते आए हैं, उनके पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग ही होना चाहिए। लेकिन अनावश्यक अनर्गल आरोप लगा देने से किसी का अगर कोई राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होता हो तो होता हो भाई, आप आरोप लगाते जा रहे हैं, लोग बाग लगा ही रहे हैं आरोप, उस पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। और हमारे देश की तो ये विडंबना है कि कोई भी बात हो उसको विवादित बनाने का तो अखाड़ा है यह देश। किसी भी मुद्दे को, चाहे वो देश हित में हो, देश हित में ही क्यों ना हो, उस मुद्दे को गर्म करने के लिए, उसको विवादित बनाने की एक लंबी प्रथा चली आ रही है देश में और एक सुनियोजित राजनीति चलती है और कुछ नहीं दिखता। तो चलो जो ये हो रहा है, कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, इसी को विवादित बना दो, इसी पर राजनीति करो, सुर्खियां बटोरो, तो ये बिल्कुल ही गलत है। देश की जनता जो करोड़ों, और ये केवल हिंदू से जुड़े हुए मामला नहीं है, ये इस देश में लाखों की संख्या में मुस्लिम भी हैं जो राम भक्त हैं
और खुले मन से, खुले दिल से और सार्वजनिक रूप से वे स्वीकार करते हैं कि हाँ, प्रभु श्री राम उनके भी हैं। प्रभु श्री राम तो जन जन के हैं। उनका अगर भव्य निर्माण हो रहा है, उनके मंदिर का, उनके, और वहाँ पर अगर भव्य नगरी बनाई जा रही है, मंदिर तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है, तो उसको विवाद के केंद्र में लाने का किसी को कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु श्री राम सब देखते हैं, जानते हैं, और ऐसे ऐसे आरोपों का जो भी होना होगा हो ही जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आरोप लगा करके लोगों को अपनी राजनीति चमकानी चाहिए। राजनीति करनी है तो देश के हित के लिए कीजिए, देश के हित के लिए राजनीति कीजिए, जहां देश हर मामले में अग्रसर हो, आगे हो, तरक्की की राह पर हो। मंदिर मस्जिद और ये गुरुद्वारे, इनको विवादित बनाने से कोई लाभ नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए स्थल होते हैं, और इन पर राजनीति करना और इनको विवाद के केंद्र में लाना किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। देश की प्रबुद्ध जनता जो सब मौन होकर देखती है, सुनती है, समझती भी है, सबके चरित्र को अच्छे से लोग समझते हैं कि किस दल का चरित्र कैसा है, और वो किस तरह से बातों का बतंगड़ बनाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद। इस आरोप को सिरे से मुझे तो लगता है कि ये इसमें कोई दम नहीं है। और मंदिर ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने भी प्रेस विज्ञप्ति के ज़रिए इन सारे मामलों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इसमें घोटाला हुआ है, तो भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम ऐसे लोगों को, ऐसे गड़बड़ आरोप और विवाद बनाने वाले लोगों को सद्बुद्धि दें, उनकी बुद्धि का विकास हो और वो देश के विकास में सही मायने में सन्मार्ग पर चलें, न केवल अपनी राजनीति को चमकाएं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय 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 श्री राम।